सती का अंत नहीं हुआ था। योगाग्नि में भस्म होकर भी शक्ति समाप्त नहीं होती। शक्ति केवल रूप बदलती है। और जब सृष्टि को फिर संतुलन चाहिए था, तब वही शक्ति पुनः जन्म लेती है। हिमालय के पवित्र पर्वतों में राजा हिमवान और माता मैना के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। उस क्षण आकाश उज्जवल हो उठा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और ऋषियों ने कहा, ये साधारण बालिका नहीं है, ये स्वयं शक्ति है। उसका नाम रखा गया पार्वती, अर्थात पर्वतों की पुत्री। लेकिन पार्वती केवल हिमालय की बेटी नहीं थी, वो अपने पूर्व जन्म की स्मृति लेकर आई थी। उनका लक्ष्य वही था, महादेव। बचपन से ही पार्वती का मन खेलकूद में नहीं लगता था। वो शिवलिंग की पूजा करती, तपस्वियों की सेवा करती और शिव कथा सुनते ही ध्यान में लीन हो जाती। जब उनसे पूछा गया, तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने उत्तर दिया, मुझे वही चाहिए जो कैलाश में ध्यान में बैठा है, महादेव। देवताओं ने उन्हें समझाया, शिव को पाना सरल नहीं, वो योगी हैं, तपस्वी हैं। पर पार्वती जानती थी, शिव को पाने का मार्ग तपस्या से होकर जाता है। और उन्होंने हिमालय की निर्जन घाटियों में कठोर तपस्या का संकल्प लिया। पहले उन्होंने फल और अन्न त्यागा, फिर केवल जल पर जीवन रखा, फिर जल भी त्याग दिया और अंत में केवल एक ही आधार बचा, शिव नाम। दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीतते चले गए। हिमालय की ठंड शरीर को चीर देती थी, बर्फीली हवाएं, मूसलाधार वर्षा और कठोर शीत। लेकिन पार्वती अडिग रहीं। उनके होठों पर केवल एक मंत्र था, ओम नमः शिवाय। शिव पुराण में वर्णन आता है, पार्वती इतनी कृश हो गईं कि उनका शरीर हवा में झूलता प्रतीत होता था। देवताओं को भय हुआ, यदि शक्ति ही नष्ट हो गई तो सृष्टि कैसे चलेगी। तब महादेव स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर आए। उन्होंने कहा, बालिका, जिस शिव को तुम चाहती हो वो भस्मधारी है, दरिद्र है और संसार त्याग चुका है। ऐसे पति को पाकर तुम क्या करोगी। पार्वती ने नेत्र खोले और शांत स्वर में कहा, जो भस्म में लिपटा है वही संसार से मुक्त है, जो योगी है वही ब्रह्म है और जो शिव है वही मेरा सर्वस्व है। उस क्षण वृद्ध ब्राह्मण लुप्त हो गया और वही महादेव प्रकट हुए। जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्र, नेत्रों में करुणा। उन्होंने कहा, पार्वती, तुम्हारी तपस्या ने मुझे बांध लिया है। महादेव ने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। ये केवल विवाह नहीं था, ये शिव और शक्ति का पुनर्मिलन था। ये कथा हमें सिखाती है, प्रेम अधिकार से नहीं मिलता, तप और समर्पण से मिलता है। और जो सत्य के लिए अडिग रहता है, उसके आगे देवत्व भी झुक जाता है। शिव बिना शक्ति शव, शक्ति बिना शिव अधूरी। हर हर महादेव। जय मां पार्वती।